गुड। यूनिट 10 था। यूनिट 10 में हमने जो है किसके बारे में डिस्कस किया था? फोर्स एंड प्रेशर के बारे में। कंप्लीट हो गया था हमारा यूनिट और जो है वो काम भी मुकम्मल हो गया था। अब आप उसकी लर्निंग बहुत अच्छी कर लीजिएगा। आज हमारे पास यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं गर्ल्स हम। नया यूनिट है यूनिट 4। नाम क्या है इसका? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी गर्ल्स नाम से जाहिर है आपको ये अपने जर्नल में कौन से पोर्शन में करना है? बायोलॉजी के पोर्शन में, ठीक है। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी कभी सुना है इस वर्ड के बारे में? बायोटेक्नोलॉजी सुना नहीं है लेकिन आपने ऑब्जर्व जरूर की है ये टेक्नोलॉजी। आइए देख लेते हैं हमारे पास हमारे सराउंडिंग में क्या क्या ऐसे काम हो रहे हैं जो हमें बायोटेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही है या बायोटेक्नोलॉजी से लिंक करते हैं। आइए देख लेते हैं इसको। जी गर्ल्स, यहाँ पर आप कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं कि कार का फ्यूल बनाया जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से एनिमल्स की फूड प्रोडक्शन या एनिमल की मिल्क प्रोडक्शन की क्वांटिटी भी बढ़ाई जा रही है। इसी तरह से ब्रेड बेक की जा रही है, ब्रेड बनाई जा रही है, सीवेज डिस्पोज किया जा रहा है, मेडिसिन्स तैयार की जा रही हैं, विनेगर पिकल्स बनाए जा रहे हैं। तो ये सारे काम वैरायटी ऑफ वर्क किस टेक्निक से किए जा रहे हैं जो हम इस्तेमाल करते हुए अपने लिए वैरायटी ऑफ थिंग्स को क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बस ये टेक्नोलॉजी कौन सी टेक्नोलॉजी है? बायोटेक्नोलॉजी। क्या होती है बायोटेक्नोलॉजी? देख लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी मीन्स यूजिंग लिविंग सेल्स टू मेक यूजफुल थिंग्स। यानी अब तक तो हम नॉन लिविंग थिंग्स को यूज करते हुए अपने लिए फायदे की चीजें बना रहे थे, लेकिन अब एक साइंस ने इतनी जो है वो तरक्की कर ली है, इतनी एडवांसमेंट आ गई है कि अब हम क्या कर रहे हैं? लिविंग थिंग्स या लिविंग सेल को इस्तेमाल करके अपने लिए यूजफुल थिंग्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, यूजफुल थिंग्स बना रहे हैं। और इस टेक्नोलॉजी को हम क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। यानी बायोटेक्नोलॉजी है क्या? बायो लाइफ या लिविंग सेल को इस्तेमाल करते हुए हम क्या कर रहे हैं? यूजफुल थिंग की प्रोडक्शन कर रहे हैं, यूजफुल थिंग्स बना रहे हैं। इस टेक्निक को, इस टेक्नोलॉजी को हमने क्या नाम दिया है? बायोटेक्नोलॉजी का। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है गर्ल्स ये कि अब लिविंग सेल्स को या लिविंग थिंग को इस्तेमाल करके अपने लिए फायदेमंद चीजें बनाई जा रही हैं। इसके एग्जाम्पल में हमारे पास गर्ल्स चीज एंड योगर्ट फ्रॉम मिल्क। यानी ये तो हमारी डेली ऑब्जर्वेशन है कि खाली हम मिल्क को इसकी प्योर फॉर्म में नहीं लेते बल्कि हम इसकी बनी हुई अदर प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल करते हैं। चीज़ आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, पिज़्ज़ा में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, योगर्ट, ठीक है, इसका इस्तेमाल होता है। तो इसी तरह से बटर है आपके पास। तो मिल्क को अपनी प्योर फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर रहे बल्कि इसकी अदर प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। इसी तरह से ब्रेड बनाई जा रही है, विनेगर सिरका बनाया जाता है। ये भी किस टेक्निक से, किस टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है? बायोटेक्नोलॉजी से। बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ आज की बात नहीं है गर्ल्स, ओल्डेस्ट यानी ये पुराने वक्तों से या अरसा दराज से ये टेक्नोलॉजी क्या हो रही है? इस्तेमाल हो रही है। और ख्याल किया जाता है कि बायोटेक्नोलॉजी प्रोबेबली बिगेन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, ठीक है। यानी बायोटेक्नोलॉजी जो है वो कब से स्टार्ट हुई है? थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, यानी हजारों साल पुरानी टेक्नोलॉजी है ये, अभी की नहीं है, ठीक। अब पुराने वक्तों में क्या किया जाता था? अब तो हम बहुत सारे मैनर्स में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको शो किया है कि मेडिसिन्स बनाई जा रही हैं, सीवेज डिस्पोज किया जा रहा है। और इसी तरह से आपके पास जो है वो कार का फ्यूल बनाया जा रहा है। लेकिन पुराने वक्तों में इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, तो वहाँ पर जो बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक थी ये लिमिटेड थी। इसमें जो है हम एक टर्म पढ़ रहे हैं फर्मेंटेशन, यानी फर्मेंटेशन से स्टार्ट हुई है। फर्मेंटेशन को हम उर्दू में नॉर्मली क्या कहते हैं? खमीर आ जाना। आप देखते भी हैं कि जो है वो जब आप पिज्ज़ा बनाते हैं, पिज्ज़ा डो बनाते हैं, तो उसमें आप फंजाई का इस्तेमाल करते हैं जिसको आप ईस्ट कहते हैं। और वो क्या
आउट कर लेना कार्बोहाइड्रेट से इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। और ये काम कौन करता है? ये लिविंग सेल करते हैं। यानी लिविंग सेल्स क्या कर रहे होते हैं? लिविंग थिंग्स या लिविंग सेल्स ऑक्सीजन जो है कि एब्सेंस में क्या करते हैं? जो भी फूड होता है उस फूड से क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट से, उस फूड में अगर कार्बोहाइड्रेट होता है तो उससे क्या कर लेते हैं? एनर्जी को एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं। इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं, ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसके जरिए जो है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? ब्रेक डाउन हो जाते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और आपका प्रोडक्ट क्या हो जाता है? उसमें फर्मेंटेशन हो जाती है। फर्मेंटेशन इस प्रोसेस इज यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड विनेगर। विनेगर बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए हम फर्मेंटेशन ही से जो है वो इसी प्रोसेस को क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती और लिविंग सेल्स क्या करते हैं? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, अब इस पर्पस के लिए हम मुख्तलिफ जो है वो लिविंग सेल को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल गिवन है ईस्ट। ईस्ट इज अ माइक्रोब यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन। ठीक है, ये ऐसा माइक्रोब है, ऐसा लिविंग सेल है जो क्या करता है? इस्तेमाल होता है फर्मेंटेशन के लिए। ठीक है, इसी तरह से मोल्ड फंजाई यूज्ड टू मेक चीज। ये भी एक फंजाई है, ये भी फंजाई है। ठीक है, तो मोल्ड फंजाई चीज बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, ये भी फर्मेंटेशन है। और बैक्टीरियाज वर यूज्ड टू मेक योगर्ट फ्रॉम मिल्क। और इस पर्पस के लिए बैक्टीरियाज का भी इस्तेमाल किया जाता है जो क्या करते हैं? योगर्ट, दही बनाते हैं फ्रॉम मिल्क से। तो फर्मेंटेशन जो है वो पुराना या अभी का मेथड नहीं है, और ये है क्या? ये बायोटेक्नोलॉजी ही है जिसमें लिविंग सेल आप देख रहे हैं, ईस्ट को देख रहे हैं, मोल्ड फंजाई को और बैक्टीरिया को जो क्या कर रहे हैं? फर्मेंटेशन कर रहे हैं। और आपके पास डिफरेंट किस्म की अदर या न्यू प्रोडक्ट्स जो है वो मिल रही हैं आपको। ठीक है, इसी तरह से आप देखते हैं आप पिकल्स बनाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के अचार और चटनियाँ, इनमें भी क्या हो रही होती है? इसमें भी फर्मेंटेशन हो रही होती है। ये भी बायोटेक्नोलॉजी ही है जिसमें आपको डिफरेंट किस्म के पिकल्स मिलते हैं। ये पिकल मेकिंग ये भी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी है। इसके जरिए हम अचार बनाते हैं। इसी तरह से विनेगर भी बनता है। ये सारी क्या है? जिनसे हम डिफरेंट फूड ले रहे हैं, चीज़ ले रहे हैं, इसी तरह से योगर्ट ले रहे हैं, पिकल्स ऑब्टेन कर रहे हैं, विनेगर हासिल कर रहे हैं। ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है, आइए देख लेते हैं गर्ल्स के जो है अब हम यहाँ कौन से लिविंग सेल्स के इस्तेमाल कर रहे हैं और बायोटेक्नोलॉजी पे जो है वो काम कर रहे हैं, या बायोटेक्नोलॉजी कौन से लिविंग सेल्स को इस्तेमाल करते हुए जो है होती है। सबसे पहले हमारे पास लिविंग सेल्स में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों तरह के लिविंग सेल हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। हम बायोटेक्नोलॉजी में किसको जो है वो किस पे रह के काम करते हैं? हम सबसे पहले ये टेक्निक लिविंग सेल पे इस्तेमाल करते हैं। कौन से लिविंग सेल हैं? जो यूनिसेलुलर होते हैं। इनमें हमारे पास माइक्रोब्स हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है जो हमें नॉर्मली नजर नहीं आते, जिनको देखने के लिए हमें क्या यूज करना था? माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोब्स जो है वो ही दरअसल इस्तेमाल होते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। इनके क्यों इस्तेमाल किया जाता है माइक्रोब्स को, अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता? इसके दो रीजन हैं गर्ल्स। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं माइक्रोब्स हैं क्या। माइक्रोब्स आर टाइनी लिविंग थिंग व्हिच कैन बी यूज्ड टू मेक यूजफुल प्रोडक्ट। ये टाइनी लिविंग थिंग्स हैं जो क्या कर रहे हैं? जो यूजफुल प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। इनमें बैक्टीरियाज हैं, फंजाई हैं। ठीक है, ये टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हमने क्या नाम दिया है? माइक्रोब्स का नाम दिया है। Why do we use microbes? अब बायोटेक्नोलॉजी में हम माइक्रोब्स ही को क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसके दो रीजन हैं गर्ल्स। सबसे पहला रीजन क्या है कि माइक्रोब्स लार्ज क्वांटिटी में क्या होते हैं? ग्रो होते हैं। ग्रो क्विकली, तेजी से ग्रो होते हैं। आपने पढ़ा भी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने देखा था क्या था कि वो तेजी से जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो ग्रो होते हैं। तो माइक्रोब्स जो है वो लार्ज क्वांटिटी में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। अगर उनको क्या मिले? दो कंडीशंस उनके लिए नेसेसरी हैं। अगर उनको उनका सूटेबल टेम्परेचर मिले और उनको उनका प्रॉपर फूड मिले तो तेज़ी से जो है वो लार्ज क्वांटिटी में जो है वो उनकी ग्रोथ होती है। ठीक है,
और दूसरा रीजन बायोटेक्नोलॉजी में माइक्रोब्स इस्तेमाल करने का क्या है, माइक्रोब सेल्स आर सिंपल इन स्ट्रक्चर सो इट मेक्स इट इजियर फॉर साइंटिस्ट टू ग्रो जेनेटिकली इंजीनियर न्यू माइक्रोब फॉर स्पेसिफिक वर्क। ठीक है, दूसरा रीजन इसके यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं कि इनकी बॉडी स्ट्रक्चर बहुत क्या होता है, सिंपल होता है, सिंपल इनकी बॉडी होती है, इनकी बॉडी जो है वो बहुत सिंपल होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं ये। ठीक है, तो सिंपल बॉडी होने की वजह से इनमें जो है वो क्या होता है, इनको ग्रो होना आसान होता है और एक्सपेंसिव भी नहीं होती है इनको ग्रो करना। तो इसीलिए जो है सिंपल बॉडी आप यहाँ देख रहे हैं बैक्टीरियल सेल की है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ आपको बैक्टीरियल डीएनए नजर आ रहा है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग है, प्लाज्मिड रिंग है। तो सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर है, सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होने की वजह से साइंटिस्ट के लिए बहुत आसान होता है कि वो जेनेटिकली चेंज इसमें ला के इनको तेजी से क्या करें, इनकी ग्रोथ करवाएं और फिर इससे हम अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होने की वजह से इनमें जेनेटिकली जो है हम जो भी वेरिएशन लाना चाह रहे हैं वो आसानी से ले आते हैं। और साथ ही साथ दूसरा रीज़न क्या है कि अगर इनको सही टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाए और इनका फूड जो कि बहुत चीप होता है, यानी बहुत ज़्यादा हमारे साइंटिस्ट को एक्सपेंसिव नहीं पड़ता, तो अगर वो प्रॉपर फूड इनको प्रोवाइड किया जाए तो इनकी जो है वो क्या होगी, क्वांटिटी तेज़ी से बढ़ जाएगी और हम जो भी प्रोडक्ट इनसे हासिल करना चाहेंगे वो ज़्यादा अमाउंट में हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों रीजंस की वजह से, कौन कौन से रीज़न, एक सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होने की वजह से और अनएक्सपेंसिव फूड प्लस राइट टेम्परेचर, इस रीज़न की वजह से हमें जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं, ज़्यादा अमाउंट में ग्रो होते हैं, लार्ज क्वांटिटी में ग्रो होते हैं और हम इनको कहाँ इस्तेमाल करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में। जी, इन दोनों रीजंस की वजह से, कौन कौन से दोनों रीजंस, कि इनकी क्वांटिटी तेज़ी से बढ़ती है, कब, जब इनको टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाए और प्रॉपर फूड दिया जाए, और दूसरी बात कि इनका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है तो इनमें जो भी जेनेटिकली चेंज लाना होता है वो आसानी से ला सकते हैं। तो इन दोनों रीजंस की वजह से साइंटिस्ट क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं। ठीक है गर्ल्स, तो गर्ल्स उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या, कि लिविंग सेल्स को इस्तेमाल किया है हमने फॉर मेकिंग यूजफुल थिंग्स। ठीक है, और इसी तरह से जो है फर्मेंटेशन पुराना मेथड है, अभी का नहीं, ये टेक्नोलॉजी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, यानी हज़ारों साल से भी ज़्यादा पुरानी है, ख्याल किया जाता है। और फर्मेंटेशन एक पुराना तरीका है जिससे हमें पता चला, जिसमें रिसर्च की साइंटिस्ट ने तो पता चला कि यहाँ पर लिविंग सेल्स हैं जो क्या कर रहे हैं, अदर न्यू प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ठीक है, और इसी को इस्तेमाल करते हुए या इसी प्रोसेस को देखते हुए उन्होंने नई से नई जो है वो प्रोडक्ट्स को क्या किया, ऑब्टेन किया बाय डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। गर्ल्स होमवर्क अपना देख लीजिए, होमवर्क आपके पास क्या है, डू क्वेश्चन नंबर 1 A, B and F and also learn it from unit 4। क्वेश्चन 1 का A, B, F करना है और उसको याद भी कर लीजिएगा। अपना होमवर्क देख लीजिए, मूव टू द पेज नंबर 33। पेज नंबर 33 पे आपको जो है वो क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहले A आपको करना है। A क्या है, व्हाट आर माइक्रोब्स, एक्सप्लेन योर आंसर विद एग्जाम्पल्स। माइक्रोब्स क्या होते हैं, आंसर दे के उनकी एग्जाम्पल्स भी आपको देनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है व्हाट डज बायोटेक्नोलॉजी मीन, व्हाट आर द ओल्डेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया है, इसको भी कीजिएगा। और एफ आपके पास क्या है, वाई आर माइक्रोब्स यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो आपको ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर गर्ल्स पेज नंबर 29 एंड 30। ठीक है, 29 को अच्छी तरह से रीड कीजिएगा, आपको यहाँ से भी इसके आंसर मिलेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ से मिलेंगे और इसके साथ साथ आपको पेज नंबर 30 भी रीड करना है, यहाँ से भी आपको जो है वो क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। ओके गर्ल्स, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।